बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज 31 दिसंबर 2024 है, यानी इस साल का आखिरी दिन। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल आपसे नए साल में फिर मुलाकात होगी। लेकिन इस साल के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान ने देखा, बदकिस्मती से जो 2023 में था उसी का स्पिल ओवर 2024 में आया और आज भी वो सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। अब एक उम्मीद की किरण है, वो एक ऐसी मुज़ाकराती कमेटी है जो कि दोनों तरफ से तश्कील दी गई है। उसकी जो पहली ऑफिशियल बैठक है वो अब यानी कि 2 तारीख को 2 जनवरी को होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। जो 4-5 डिमांड्स थी वो रिड्यूस होकर 2 डिमांड्स पर आ गई हैं और 2 मेजर डिमांड्स हैं। इस वक्त जो डिमांड किया जा रहा है वो ये कि इमरान खान समेत जो दीगर इसीरान है जेलों के अंदर उनको रिहा किया जाए। नंबर 2 ये कि सानहा 9 मई और 26 नवंबर 2024 के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस वक्त बात ना मैंडेट वापसी की हो रही है, ना 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करवाने की। तो फिर मुज़ाकरात के अंदर क्या हुकूमत कंसेशन दे सकती है? हुकूमत के पास की अथॉरिटी है या नहीं? और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई इस कमेटी के अंदर क्या वाकई वो लोग शामिल हैं जो कि फैसला ले सकते हैं और ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब एट द एंड ऑफ द डे उसे वीटो कर दें? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत की जानिब से इस पर शकूक व शुबहात भी किए जा रहे हैं। हमें सरेंडर है नहीं। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खान साहबा बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से या उनका पैगाम देते हुए क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है, जबकि जेल काटी है 1.5 साल। मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और ना मुझे कोई बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं। और जब मेरे केसेस खत्म हो गए तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, मौका बना के निकलेंगे। ने कहा कि खान साहब विक्ट्री का निशान बनाने की बजाय मौका लहरा कर यहाँ से निकलेंगे, तो क्या आपके ख्याल में मुक्का लहराते हुए निकलेंगे? उनका ख्याल है मामलात किस तरफ जाएंगे और हम कितने पुरुमीद हो सकते हैं इस तमाम तर डेवलपमेंट से। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वज़ीर कानून है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। इमरान शफ़क़त साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका भी। लेकिन मैं सबसे पहले खोसा साहब आपके पास आना चाहूँगा। अब आप बड़े इस हवाले से होपफुल रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है और बहुत करीब है और टाइम भी गुजर रहा है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुतालबात जो नवंबर में हमें नजर आते थे वो रिड्यूस होकर 2 मुतालबात पर आ गए हैं। आई वुड नॉट से कि ये कोई कम अहम है, अहम मुतालबात हैं। ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, रियलिटी ने स्ट्राइक किया है, या आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेना चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए मुनीब, किसी कीमत पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी उमंगों और ख्वाहिशात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। देखें, हमें लोग कहते हैं कि 8 फरवरी को हमने आपको हैवी मैंडेट दिया, आपने क्यों कर ये इसको पर डाका पढ़ने दिया? आप हमारे मैंडेट की हिफाजत क्यों नहीं कर सके? आप हमारे वोटों को क्यों नहीं महफूज कर सके? और हमारा हक हुक्मरानी जो है वो किधर गया? क्यों कर उस पर जो है चोरी और डाका मार के 17 सीटों वाले को तो वज़ीर आज़म बना दिया और 180 सीटों वाला अभी तक वो पावा सलासल है और 500 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक वो जो है उसकी मुखलसी नहीं हुई है। हालांकि केसेस में जिस अंदाज से उनकी बरीयत और जिस अंदाज से जमानतें हुई हैं वो भी आपके सामने है। बहुत ट्रम्पेटेड था साइफर का केस, जी गद्दारी हो गई, पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, गिर पड़ा है और वो उठा के हाई कोर्ट ने बाहर फेंका कि इसमें तो कोई एलिमेंट, कोई आंसर जो है बनता ही नहीं है क्रिमिनलिटी का, जुर्म की कोई इसमें से तो ज़रा बराबर भी सरे मुंह सदाकत नहीं है। तो इसी तरह इद्दत का शर्मनाक केस जिसमें हमारा मजहब अजीज़ को भी इन्होंने दागदार करने की कोशिश की, जिस बेहियाई और डिठाई से उसको भी सज़ा करवाई गई,
वो भी अपैलेट कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका कि इसमें तो बनती नहीं है, जुर्म ही नहीं बनता है। और बाकी केसेस में सारों में जब ज़मानत हो गई तो उसके बाद जो है इन्होंने ये एक नया केस डाल के तो खान साहब को फिर अंदर रखा। तो उस पर अपनी जगह पे चलती रहेगी। देखें, जंग के ज़माने में भी जंगें होती रहती हैं, फिर भी पार्लेज होते रहते हैं। गुफ्त व शुनीद तो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि क्या उनको अख्तियार भी है, ये तो सवालिया निशान बिल्कुल है। ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब इसका तो जवाब देंगे कि क्या वाकई उनको ये है भी कि वो 9 मई जिसकी उन्होंने माशाअल्लाह 105 लोगों को सजाएं की करवाई हैं, और जिसका आपने देखा कि दुनिया सारी में जितना ज़्यादा उसका जो है चर्चा हुआ है और जितनी बदनामी पाकिस्तान की हुई है और जो कॉवेनेंट्स हमने वायलेट किए हैं, जो बिल्कुल सर, मैं आपसे अगर पूछ पाऊँ फिर मैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से भी चाहूँगा वो ज़रूर जवाब दें। बस गुजारिश ये होगी क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह सराइकी बड़ी खूबसूरत और मीठी जुबान है, बड़ी प्यारी बोल लेते हैं। ये ना हो कि आप उस जोश में दोनों शख्सियात सराइकी बोलने लग पड़े और मेरा हाथ बहुत ही तंग है उसमें, मैं गुजारिश करूंगा कि वो ना कीजिएगा। एक बात खोदा साहब मुझे बताएं आपको। जी सर, यकीन करो कि दुनिया की सबसे मीठी जबान है। बेशक सर, ये है। बेशक सर, खूबसूरत है। मैं कभी आपसे उसकी क्लासेस लूंगा ताकि मुझे भी थोड़ी सी आ जाए। मैं जरा इस पे थोड़ा सा खोदा साहब मुझे बताइएगा। सर आपने कहा जंगें भी होती है, पार्लेज भी होते हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, बट सर यहाँ आपने गुफ्तगू का आगाज किया कि लोग आपके, क्योंकि मैं लोगों को बताता भी आप मेरे हल्के के MNA हैं और जब मैं देखा और मैंने तो विटनेस किया आपका इलेक्शन। बट इशू ये है खोसा साहब कि आपने फरमाया सर कि लोग आपको कहते हैं कि कैसे आपने अपना मैंडेट छोड़ दिया, बट सर यहाँ जो मैंडेट वाली डिमांड थी वो इस कमेटी के सामने आप नहीं ला रहे, उसकी कोई खास वजह है? नहीं, ये फेजेस में देखें, जब खान साहब और असीरान की मुखलसी हो जाती है और 9 मई और 26 नवंबर जब उसकी जो है एक जुडिशल कमीशन बना देती है, हम तो कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक जो है कमीशन बनना चाहिए, हाई पावर्ड। अच्छा, खुदा का बस कर दें यार, अल्लाह का वास्ता है मुनीब, बस कर दें, जमहूरियत को चलने दें, आइन पर अमलदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो, हम यही सिर्फ चाहते हैं, कुछ नहीं और चाहते। तो फिर खुदा का खौफ करें क्यों कर जो है हमने हाइब्रिड डेमोक्रेसी, कभी हमने जो है रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी, कभी हमने सिविल मार्शल लॉ, कभी हमने गैरिजन स्टेट का जिक्र करते हैं। ठीक है, क्यों कर बिल्कुल आपको लगता है कि एवरीथिंग शुड चेंज नाउ, अब बदल जाना चाहिए। वैसे बिल्कुल बैरिस्टर साहब, जो भी खोसा साहब ने कहा, आज इन्हीं के कलीग जनाब असद कैसर साहब फरमा रहे थे कि मुल्क में मार्शल लॉ है। देखिए अब वो आपको भी कह रहे हैं कि बस कर दीजिए कि हाइब्रिड रजीम। इमरान खान, बाय द वे खोसा साहब उन लोगों में शामिल हैं जो कि उस वक्त की डिस्पेंसेशन को भी उतना ही कंडेम करते हैं और वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते कि जो 2018 के इंतखाबात के अंदर हुआ। उन्होंने टाइम एंड अगेन ये हमेशा कहा है, तो आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड। बट बात यह है बैरिस्टर साहब कि जो आज हो रहा है और जो आज निज़ाम है उसकी कोई जस्टिफिकेशन क्या है कि जी इसी तरह से ही चलता रहे, एक ताकत के बिना पर एक हाइब्रिड निज़ाम और फिर उसके तहत किसी एक को सजा होती रहे, दूसरा हुकूमत में रहे? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरी तरफ से आपके हवाले से पूरी कौम को और इंसानियत को नया ग्रेगरी साल मुबारक हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए आइंदा साल इस साल से बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा खुश भी हूँ कि कम अज़ कम PTI इस तरफ आई और कुछ सीनियर एलिमेंट प्रिवेल कर रहे हैं, गुफ्तगू शुरू हो रही है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब जब इमरान खान साहब बने थे तो हमारे जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा था हम इलेक्शन को तो नहीं मानती, आओ मिल के बैठते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। बिलावल साहब भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा, लेकिन बदकिस्मती से मैं तफसील में नहीं जाता, वो वक्त ज़ाया हो गया। बिल्कुल खोसर साहब ने सही कहा कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय में बातचीत करनी पड़ी, जंग अज़ीम दोम के बाद भी पोस्टडैम में, तेहरान में, सैन फ्रांसिस्को में बात करनी पड़ी, वियतनाम वार में भी बात करनी पड़ी, बात करनी पड़ती है। लेकिन खान साहब का एक मिजाज था कि मैंने बात नहीं करनी, और जो हमारे बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते थे मैं तो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन चलो अब अगर एहसास हो गया है कि मेरे कत्ल के बाद अगर उसने जफा से तौबा
हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी पार्टियों के, वो बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बात ये है कि पावर अगर हमारे पास नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, तो हमसे वो बात ना करते। हमारे पास उनका बैठना इस बात का सबूत है कि चाहे वो रेट्रिक में जो भी करें तो हमारे पास बैठ के बात कर रहे हैं। अभी भी उनके पास चॉइस है, अगर वो समझते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते, बातचीत का फ़ायदा नहीं है, तो वो उठ के जा सकते हैं। हमने तो नहीं उनको मतलब चाय तो पिलाएंगे, दरखास्त भी करेंगे कि भाई बैठो बात करते हैं, लेकिन हम सख्ती तो नहीं कर सकते। बिस्किट भी खिला देंगे। अलबत्ता थोड़ा जी नहीं, चाय खिलाना, खाना भी खिलाना चाहिए। अच्छा। और प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इनकी आपको एक तजर्बा बताऊं, 13 से लेकर 18 तक जी जी मैंने पीटीआई के कोई दर्जनों मुज़ाकरात में मैं बैठा हूं अपनी नून की तरफ से। अच्छा जी। इनका एक प्रॉब्लम है, यकीन करें कि हमसे मुत्तफिक हो जाते थे बहुत सारी बात पे। ठीक है जी। उठते हुए हमें कहते थे यार हम तो ये बात खान साहब से नहीं कह सकते, तो आप खान साहब को अप्रोच करें जहांगीर तरीन के थ्रू। हमें तो वो खोसा साहब को तो आपके इख्तियार पर इशू है कि आपके पास इख्तियार है, यदि आपने तो उनकी मुज़ाकराती कमेटी पर सवाल उठा दिया है ना। नहीं, मैंने तो अपना बता दिया है कि हम तो कहते हैं है, और उनका आके बात करना भी सबूत है इस बात का, डिफेक्टो डिजोरे दोनों जी, कि हमारे पास है। अगर नहीं है तो वो दे आर वेलकम टू वॉक ऑफ। अच्छा। लेकिन खान साहब से बात करना, जहांगीर तरीन साहब बात करते थे, शाह महमूद साहब बात नहीं करते थे। शाह महमूद हमें कहते थे यार मैं बात नहीं कर सकता, उनके यहाँ ये इशू रहेगा खान साहब के साथ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब को लड़ाई झगड़े के बाद, पूरे जोर लगाने के बाद अब इस बात का अंदाज़ा हुआ है, इस वजह से उन्होंने पोजीशन चेंज की और अच्छा किया है। देखिए पॉलिटिक्स है क्या, रियलिटी है ना, रियल पॉलिटिक्स है ना, प्रैग्मेटिज्म चलता है ना, आइडियलिज्म तो पता नहीं क्या होता है। उन्होंने बट सर उनको कुछ चाहिए भी ना, सर उनको कुछ चाहिए भी ना, उनको रिहाई चाहिए अपनी और अच्छा, अपने सिरान की ना सर, वो तुसी दे सकते हो सर। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये जो चोर 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 का कॉन्सेप्ट था हमारे बारे में वो बंद किया। अब इलेक्शन की चोरी का उन्होंने बात बंद की, चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तरमीम गलत थी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। वो दो बातों पे आगे असीरान के ऊपर, और देखिए बैठ के बातचीत हो रही है, अदालतें खुली। वो कहते हैं कुछ नहीं छोड़ा, हाले भी सही तो हाजी सुनावला नहीं बढ़ाया उन्होंने। मैं आपको बताऊं, ये ना करें। जी जी जी, मैं तो ये समझता हूँ साहब, ये ना करें। मेरा देखें, मेरा मौक़िफ़ बड़ा सख्त रहा है, आज भी है जी। मैं ये कहता हूं कि जो इमरान खान ने हमारे साथ किया है, हमने उसके साथ नहीं किया। अच्छा किया है कि नहीं किया, बस। अच्छा। ये मेरा सामने दफ्तर है खोसे साहब जी, मैं आपको बताऊं, मेरा ये सामने दफ्तर है। सुबह में आया तो मेरी सारी किताबें सड़क पे पड़ी थी। इमरान खान साहब की सरकारी बिल्डिंग थी, कोई नोटिस नहीं था, कोई केस नहीं था। देखें छोड़े इन बातों को, मैं मेरे बच्चे जो हमारे लीडरों के साथ हुआ, ये गलत है, काबिल मुज़म्मत है। हाँ, नहीं, मैं कहता हूं कि बनूंगा। मैं ये कहता हूं कि यस आगे बढ़ें। आज शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, 5 हमारा जो मंसूबा लॉन्च हुआ है पाकिस्तान का, उन्होंने यही कहा है कि गिले बंद करें, आए आगे बढ़ते हैं। मैं आज भी कहता हूं, मैं खोसा साहब से इत्तफाक करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहता हूं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को हाउस ऑर्डर करना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पुराना हो गया, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे हम इकट्ठे हो जाएं। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, मैं वापस आता हूँ। जरा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, जनाब लतीफ़ खोसा साहब और इमरान शफ़क़त साहब का व्यू लेते हैं। एक ब्रेक के बाद बात साथ रही है। एक बार फिर आपको शामदीद कहते हैं जी। मुझे ब्रेक में बड़ी सख्ती से कहा गया कि जैसे मैंने कोई साजिश की है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब की आवाज़ बंद करने की। मैं ये साजिश करने को सोच भी नहीं सकता और ना ही मेरे में हिम्मत है। दो इतने तगड़े सराइकी मौजूद हों, तो मैं गुजारिश करूंगा बैरिस्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए ताकि मैं आगे चलूँ। जी फिर आप जुमला अपना मुकम्मल कर लीजिए। एक दो फिक्र देखें, मैं खुश हूँ। मुझे ख्याल है, यकीन है कि जब हमारे कायदीन, पीटीआई के कायदीन, हमारे पार्टी के और पार्टियों के, मैं तो कहता हूँ 2-4 पार्टियाँ और भी शामिल हो जाएं, ये बैठें बातचीत करें। मुझे यकीन है हमारी गवर्नमेंट में हम बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इमरान खान हमारे साथ थे, इमरान खान को बुलाया गया था, उन्होंने इनपुट दी थी और अच्छी इनपुट दी थी। मेरा ख्याल है सब मिल बैठे और हमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
बिल्कुल। इमरान शफकत साहब, 31 दिसंबर 2024 है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू खोसा साहब ने भी की है। उन्होंने कहा बस हो गया, छोड़ दें, बहुत हो गया, कब तक तजर्बे करने हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी यही गुफ्तगू की। लेकिन ज़रा जो प्रैक्टिकल हालात नज़र आ रहे हैं आपको इमरान शफकत साहब, वो क्या है? ये मुज़ाकरात कामयाबी के चांसेस कितने हैं? जो आज खबर सामने आई है वो तो ये है कि 31 जनवरी की गालबन डेडलाइन का कोई जिक्र है, और वो कह रहे हैं कि जी के मुतालबात हमारे दो हैं। एक है कि जो कैदी हैं, सियासी कैदी, जिनके फहरिस्त में 500 कैदियों में सबसे ऊपर इमरान खान साहब का अपना नाम है, उनको रिहा किया जाए, और जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उनके लिए एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अब आप अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो इमरान खान साहब, वो 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं और अपनी रिहाई चाहते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो मुतालबात क्या ये काबिल कबूल हैं, या इनके ऊपर बात हो सकती है, या ये शराइत जो हैं ये मानी जा सकती हैं। मुझे ये लगता है कि ये शायद बड़ा एक हुकूमत के लिए देने के लिए इन दो मामलात में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकें। अच्छा। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए पीछे फोर्स क्या है, एक सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि जो उनके पास फोर्स थी, पॉलिटिकल फोर्स, वो तो 26 नवंबर को उसका भरम सारे का सारा वो खो चुके हुए हैं। तो अब महज क्या अमेरिका और अमेरिका के अंदर लॉबिंग, ये उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये सब कुछ करना है। तो फिर ये रियासतों के मामलात हैं, रियासतें तो और तरह से एक दूसरे के साथ डील करती हैं। ठीक है, हमने प्रेसलर तरमीम भी देखी है, और फिर जब एटमी धमाके हुए थे उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर लगने वाली पाबंदियां, और जो पाकिस्तान ने जिस तरह के मुश्किल हालात देखे थे वो भी हमने देखे हुए हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की रियासत ने अमेरिकी रियासत के एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, बल्कि 2 दफ़ा से भी ज़्यादा जो प्रेशर्स हैं वो बर्दाश्त किए हुए हैं। तो एक तो ये बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि अगर ये इमरान खान साहब का तकिया अमेरिका की नई गवर्नमेंट है, तो वो नई गवर्नमेंट, अगर किसी को लग रहा है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए आई है या वो आएंगे और वो पहला काम ये करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा खुशफहमी है, खुशगुमानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की रियासत और अमेरिका की रियासत ने आपस में किस तरह चलना है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर अगर बैंक करना है, वैसे मुझे इसके ऊपर जो लगता है वो जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब बहाना है, निशाना कुछ और है, वो एक अलग कहानी है। उसको पाकिस्तान ने किस तरह डील करना है वो एक डिफरेंट मामला है। ठीक है। तो जो ये 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो डेडलाइन के इसके बाद क्या, 26 नवंबर को आप ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं, वो नहीं, उसके बाद वो जनवरी के बाद सिविल नाफरमानी वाला काम होगा ना, वो शायद वो ज्यादा जोर पकड़ जाएगा। वो चल रही है। अच्छा जी, वो चल रही है, और कितने जोर से चलाएंगे? हाँ, ये सवाल में ऑलरेडी चल रही है। ये मैं खोसा साहब से पूछना चाहूँगा। खोसा साहब, सर, आप 31 जनवरी का जिक्र किया गया है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं 31 जनवरी तक इसकी डेडलाइन है या इस पर कोई नतायज सामने आने चाहिए। दो चीजें हैं खोसा साहब, जरा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि एक ये कि इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबिलिटी एक्चुअली हो जाती है, और रवैया उनका क्या होगा बाहर निकल के, क्योंकि वो जेल के अंदर तो बड़ी सख्त बातें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी की। एक सवाल ये भी आता है, दूसरा ये कि अगर ये मुज़ाकराती अमल नहीं मुकम्मल हो पाता या इससे कोई खातिर खा नताइज नहीं निकलते, तो फिर क्या होगा? वो जो तरसीलात काम करने की मुहिम है, यानी सिविल नाफरमानी, वो तो एक किस्म की जारी है। देखें मुनीब, सिर्फ वही नहीं होगा। आप देखें कि क्या इस वक्त जो है रियासत पाकिस्तान चल रही है, आपका क्या ख्याल है? जितना ब्रेन ड्रेन ये साल, इतना भयानक और बदनुमा साल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं आया है। कभी नहीं आया कि हमें जो है अवाम को फौज के सामने खड़ा किया जाए और इस तरह से गोलियां मारी जाएं, अवाम के जो है कत्लो गारतगरी की जाए, मैसेकर हो, और वो भी यानी राइट अंडर द नोज ऑफ द पार्लियामेंट। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामान के अंदर जो है बूटों की गूंज आए और रात को बत्तियां बंद करके पार्लियामेंटेरियंस को वहां से गिरफ्तार किया जाए। यानी इसमें जमहूरियत की बदनुमा और बदतरीन हमने जो है ये एक शक्ल देखी है, जिसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आती है कि ये हुकूमत कैसे
ये इस पे किसी चीज़ पर भी वो इत्मीनान या तसल्ली बख्श जो है जवाब दे सकती है। देखें, इसलिए मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए, सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, खुदारा इकट्ठी हो जाएं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए, ये जो है जुडिशल कमीशन बन जाए, ताकि 9 मई जो ऑर्केस्ट्रेड ड्रामा था जिसमें दुनिया में बदनामी हुई है फौजी अदालतों में सिविलियंस की सजाएं देकर जो है वो, और जो 26 नवंबर है जो मैसेकर हुआ है यहाँ, और कहते हैं गोली नहीं चली है, अभी भी अगर होश के नाखून सियासी कुव्वतें ना लें और इकट्ठी ना हो और इस मुल्क को ना बचाएं, जो कुछ हो रहा है आपका दहशतगर्दी आप देखें कितनी भयानक किस्म की खौफनाक है, उसमें हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। हमें कौमी यगानगत नफरतों की मुतहम्मिल नहीं है हमारी। साहब एक सेकंड सर, अगर सर मैं अगर हम बाय एंड लार्ज उसी जगह पर आए हैं, बट सवाल ये है सर, ये जो आपने भी जिस तरह आपने कहा कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, इमरान खान साहब ने कहा ये फॉल्स फ्लैग है 9 मई, देखिए सर ये तो एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से, या इवन जो पोजीशन है इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, कि 9 मई नॉन नेगोशिएबल है। 9 मई के ऊपर तो देखिए बिल्कुल सजाएं भी होंगी, हुई भी हैं, और 9 मई के केसेस अभी तक मौजूद भी हैं। सो अगर कहा जाता रहेगा कि ये एक साइड से कि नहीं जी ये तो मुकदमा रियासत का है और इसके सरगुना को सजा मिलेगी, दूसरी तरफ कहा जाता रहेगा ये तो बिल्कुल ही ऑर्केस्ट्रेटेड है, फॉल्स फ्लैग है, तो फिर तो कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं खोसा साहब इसके अंदर फ्रैंकली। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? देखें, अगर तो सिविलियन पावर, अगर ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर ये वाकई कहते हैं कि हम बाख्तियार हैं, तो फिर इन्हें क्या जुडिशल कमीशन बनाने की क्या कबाहत है? देखें, अगर इनके पास इतनी ही शवाहिद हैं, जिस तरह कहते थे अनइम्पीचेबल एविडेंस, नाकाबिल तरदीद शवाहिद है हमारे पास, तो फिर क्या आप सीसीटीवी कैमरास लेकर आ जाए ना, एक क्लिप्स जो है जुडिशल कमीशन बैठ जाए, आपको मोहर जुडिशल तस्दीक हो जाएगी आपके जो है मौक़िफ़ की, और फिर बिल्कुल जिस शख्स जो अंदर गया है, खान ने बड़ा वाज़े कहा है कि आप दिखा दें जो अंदर गया है, मैं उनको डिसओन भी करूंगा और मैं तकाजा करूंगा कि पूरी से पूरी सजा दी जाए। तो फिर क्या कबाहत है? सर एक सेकंड, और अभी आपने फरमाया 26 नवंबर की, सर जिस तरह आपने 26 नवंबर भी जरा कर लें सर मैं उसमें भी आता हूं सर मैं उसमें भी आता हूं एक सिर्फ जवाब फरमाइएगा सर। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा और जिस तरह आपने दोहरा दिया, उन्होंने फरमाया था कि जो लोग हैं ये हमारे लोग नहीं है, और ये जिन्होंने किया बिल्कुल जो अंदर गया है, जिसने तोड़फोड़ की, जिसने ब्रीच किया, वो हमारे लोग नहीं, हमने नहीं करवाया। ये रिकॉर्ड के ऊपर भी उनका बयान है। आप भी अभी यही कह रहे हैं कि जी दिखा दें। तो जिनको सजाएं दी गई हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, जिनको सजाएं दी गई हैं, मैं प्रोसीजर द वे इट वाज डन, मैं उस बहस को साइड पे रखे हुए जो फुटेजेस दिखाई जा रही हैं कि ये लोग अंदर जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको अगर सजा हुई है तो फिर उस पे एतराज क्या है कि फौजी अदालत ने क्यों की है, या ये है कि इनको सजा दी क्यों है, उस पे एतराज क्या है? आपका क्या ख्याल है कि फुटेजेस को उस कानून शहादत की परख पे किया गया है जो सिविलियन लॉ जिस चीज का मुतकाजी है? अरे बाबा, एक तरफा आप दिखा रहे हो, सीसीटीवी कैमरास आप जुडिशल कमीशन के सामने दिखा दो, अच्छा हम बिल्कुल उसको ऑन करेंगे, ठीक है। और सबूत का भी आपको पता ही है कि क्या सबूत कि क्या क्राइटेरिया है, इस पर भी जजमेंट बिल्कुल साहब, आप मेरे उस्ताद हैं सर, आप मेरे उस्ताद हैं। मैं इससे पहले कि बैरिस्टर साहब के पास जाऊं, 26 नवंबर के हवाले से 26 नवंबर के हवाले सर आपने फरमाया कि गोलियां चली हैं और अंधेरा हुआ। सर मैं तो आप जितना कानून नहीं समझता, इसलिए मैं आपको अपना उस्ताद मांगता हूं, आपको ज्यादा पता है। लेकिन सर आपको ये तो पता ही है सर कि इस पूरे मामले के अंदर गोली चलना, अंधेरा होना और किसी का पॉइंट ब्लैंक किसी को मारना, इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग एलिमेंट तो नजर आता है सर, ये नहीं आता? नहीं, कुछ भी नहीं आता। अरे बाबा, 50,000 लाख बंदा हो वहां, आप यूं स्प्रे करते हैं या ऊपर से मारते हैं, गोली किसी ना किसी को तो लगेगी। अच्छा ये मैंने तो नहीं कहा कि वो टारगेट उसको किया गया, अली अमीन को किया गया या बुशरा बीबी को किया गया या किसी खास को किया गया। लेकिन क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे?
क्या वो नहीं मारा गया? क्या पिम्स के जो है हॉस्पिटल में नहीं रखा गया? क्या पॉली क्लिनिक में नहीं ले जाया गया? आपके सारे चैनल्स जो है मुतीउल्लाह जान को देख लें, उसकी के साथ क्या सर। बिल्कुल ठीक। आपका सर, आपने अपना दोनों चीजों पे 9 मई और 26 नवंबर, अब जरा मुझे बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, दोनों के ऊपर आप जरा रिफ्लेक्ट करिए। खोसा साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि 9 मई को इनका इनकलाब लाने की कोशिश थी। उसके लिए इमरान खान ने कई महीने ड्राम पीटा, इनकलाब लाने की कोशिश की, इनकलाब नाकाम हो गया। अच्छे इनकलाबी होते हैं, इनकलाब मान लेते हैं। अच्छा, इनकलाब का जो नाकामी है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं शायद एज ए तालिब इल्म कानून के बारे में एक राय रखता हूँ, लेकिन जिस कानून के साथ ट्रायल हुआ है, ये कानून पीपल पार्टी के ज़माने में भी था, हमारी गवर्नमेंट के ज़माने में भी था, अब भी है, इमरान खान के ज़माने में भी था। अभी हुए हैं पता नहीं 90, 95, 100 बंदे, 180 आदमी PTI के टेन्योर में इसी कानून में सज़ा हुए हैं। ज़्यादातर नान पंजाबी थे। अब पंजाब का मसला है तो जज भी बोल पड़ते हैं। देखिए, हमें सीधी बात करनी चाहिए। ये सारी कौम बैठे, पार्लिमान बैठे, बदल ले ला। जब तक ला है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और देखिए, हमने बहुत सहा है, पीपल पार्टी ने बहुत सहा है, लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप चढ़ दौड़ें और आप शहीदों के जला दें। ये मान लेना चाहिए, खान साहब को मानना पड़ेगा। हिम्मत करें, इनकलाबी हिम्मत करते हैं, मानते हैं। बाकी रह गया 26 मई, 26 जो है वो नवंबर, हर रोज़ चढ़ाई करते हैं यहाँ, ठीक है ना जी, रोज़ चढ़ाई करते हैं, रोज़ चढ़ाई करते हैं। और यार रुकें। और अब फिगर्स देखें, मैं तफसील में नहीं जाता। गौहर खान हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं 12 हैं, जिसमें 5 तो सरकार के लोग हैं। पहला कत्ल तो इन्होंने अटक में किया था, वो रेंजर्स वाले को, वो तो अपने साथ बताते हैं, और रेंजर्स गवर्नमेंट के 5 बताते हैं, कोई 200 हाथ से। अच्छा सही, मैं आज करता हूँ, मैं नहीं अटक में मारा था, गाड़ी के नीचे गाड़ी वाला अब्बासी है, अब्बासी पिंडी वाला था, सिपाही जी पुलिस वाला, जी पुलिस वाले को इन्होंने गिरफ्तार किया था, एक मरा था वहां। और उसके बाद सबसे पहले जो लाश आई थी ना, वो अटक से आई थी। चलो छोड़े, कोई 100 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 278 कहता है। मेरा ख्याल में है कि गौहर साहब की बात हम मान लेते हैं, ये एक्सएजरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूँ, कोई पार्टी किसी एक जत्थे को जिस अंदाज से वो आ रहे थे, मैंने भी आंखों में देखा है, स्पेशल उनके पास गन्ने, स्पेशल उनके पास जेट वाले पखे, हवा पीछे मारने वाले, ब्राज़ील की उनके पास चीज़ें। देखें, इस तरह कोई स्टेट किसी को इजाज़त नहीं दे सकती, ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको अब डाउन हो गई रियलिटी, कि वो अब ऐसा वो ठीक हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने 26 मई को सर उन्होंने नहीं तस्लीम किया सर, कसम सर उन्होंने नहीं किया। वो खोसा साहब मुस्कुरा के कह रहे हैं मैं नहीं मनिया। और छोड़े मैं आपको बताऊं ना, जिस दिन PTI में देखें, मेरी बात करने में मैं नहीं रोकता किसी को। मैं फिर ये कहता हूं उनकी तरफ से रिट्रीट है, रियलिटी डाउन हो रही है। अब सिर्फ एक मुतालबा है, खान साहब की रिहाई, खप्पे। और मुझे नहीं मालूम कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन कानूनी ज़ाब्तों के तहत मैं फिर भी कहूँगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने जुर्म किया है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, चाहे PTI के हैं, पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। तारीख को आगे बढ़ना चाहिए, PTI को रियलाइज़ करना चाहिए, हमारे साथ बैठे, हमें गालियाँ ना निकाले। गालियाँ निकालते रहेंगे तो हमने भी कोई नहीं बैठना। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, नहीं मैं इमरान शफकत साहब के पास भी आऊँगा और अपने दोनों मेहमानों के साथ मज़ीद भी बात होगी, इमरान शफकत साहब से होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इमरान शफकत साहब, दो पोजीशन सामने है, आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी और जनाब खोसा साहब की भी। अब इशू ये है कि अगर फॉल्स फ्लैग 9 मई है और 26 नवंबर 2024 का कत्ले आम है, मैसेकर है, तो खोसा साहब को लगता है कि इसमें मिडिल ग्राउंड है, बात हो सकती है, बैठा जा सकता है। इवन बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं इकट्ठे बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन जो बहसियत सहाफ़ी खबर आपके पास है, मेरे पास है, वहाँ पर तो इन दोनों मामलात के हवाले से कहा जाता है नॉन नेगोशिएबल है। 9 मई तो ख़ास तौर पर नॉन नेगोशिएबल है।
क्या रास्ता निकलता हुआ नजर आता है आपको, अगर उसको हम इन मुज़ाकरात के अंदर भी रखें तो? देखें, बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था खोसा साहब की, मेरे बड़े मोहतरम हैं। मैं जब कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था तो हम इनको रिपोर्ट किया करते थे फौजदारी केसेस में। तो जो बात कर रहे हैं खोसा साहब, अगर वो देखें, इन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि जी के वो मैस्कर हुआ और पता नहीं 300 या 278 पता नहीं कितने सैकड़ों में लोग इन्होंने बयान किए, लेकिन वो 12 फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर आ गई। अब 12 के भी पता नहीं कितने हैं कितने नहीं है। हुकूमत इनकी है केपी में, केपी से लोग आए थे, गिनवा दें उतने करोड़, जाके हर घर में जाएं वहां पे दे दें तो जरा इनका केस जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। 9 मई में वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हसान न्याजी साहब पता नहीं वहां पे क्या कर रहे थे, इमरान खान साहब की बहनें पता नहीं वहां पे क्या कर रही थी, अबाद फरूक साहब पता नहीं क्या कर रहे थे। अगर वो अगेन कि अगर वो लोग जो हैं वो वैसी सैर तफरी के लिए गए हुए थे तो फिर तो चले बात कुछ और हो जाती है। लेकिन 9 मई का एक ऐसा वाकया है जिसको पाकिस्तान की रियासत तो छोड़े, दुनिया की कोई रियासत ना उस पर आंखें बंद कर सकती है, ना उसके ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन देने से बाज आ सकती है। तो ये दो ताकतवरों की लड़ाई थी। एक ने समझा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इनका तख्ता उलट सकता हूं, और उन्होंने कोशिश करके देख ली। अब वो तख्ता नहीं उलट सका। जो बैरिस्टर साहब ने बात की, जफरुल्लाह साहब ने, कि जब इनकलाब नाकाम होते हैं तो फिर उसकी पादाश में बहुत कुछ सहना पड़ता है, और वाकई अभी तक इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और जो बातें मुसलसल की जा रही हैं कि जी 9 मई भी, ये भी, फलां भी, फलां भी, फलां भी, तो इनको पता है कि पाकिस्तान की रियासत ने इनसे टस से मस नहीं होना अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत ज्यादा ताकत हो अपनी बात मनवाने के लिए। जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर तो वो ये ताकत का भरम जो है वो इनका खुल चुका हुआ है। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये टाइम गेन करने की कोई पॉलिसी मुझे लग रही है, क्योंकि ना रियासत ने इनको 9 मई की माफी देनी है, ना इनको भी पता है कि ये जो हमने मुतालबात रखे हैं वो मानने वाले नहीं। एक मुतालबा जो कमीशन वाला है उस पर अमल हो सकता है, लेकिन उस कमीशन के बनने के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज जो हैं, जी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज जो हैं वो इस कमीशन का हिस्सा हो। फर्ज करें कि हुकूमत इस पर मान भी जाती है, फर्ज करें कि कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इनकी फेवर में नहीं आती, फर्ज करें, तो फिर मामला क्या होगा? फिर वहीं पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी क़यादत का, इमरान खान साहब का अगर आप तर्ज अमल देखें तो ये तो दूसरी, यानी कि बात कोई अपने अलावा ना बात तस्लीम करते हैं, ना सच को सच मानते हैं, ना बात जो हमारे सामने वाकयात हुए हैं उससे भी ये मुकर जाते हैं। तो अभी जो कल इन्होंने बात कही है कि जो दहशतगर्द हमने, ये हम पर इल्जाम है DGASPR का कि एक बंदे की जिद, ये वो कहते हैं वो हमने तो, मेरा तो कोई तल्लुक वास्ता नहीं था। आपने और मैंने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि हमने लाके बसाए हैं यहाँ पे, कोई इतने हजार मिलिटेंट्स थे। अकेले इमरान खान साहब की पॉलिसी भी नहीं थी, तो ये भी आप जानते हैं ना। इमरान खान साहब कितने ताकतवर वजीर आजम होते हैं, ये भी फैक्ट है ना कि वो बिल्कुल ओनरशिप उन्होंने ली और उसको एडवोकेट करते रहे, लेकिन वो अकेले फैसला साज थे या नहीं थे ये भी आप जानते हैं। ये एक अलग से बहस है, बिल्कुल है ना कि वो सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल तो उनको निगरान नहीं दिया जा सकता। मैं तो जी मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं, तस्लीम करता हूं। बहस, सवाल ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, सवाल ये कि ओनरशिप किसने ली, बिल्कुल ठीक, और अब कौन इनकार कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा मैं, मसला तो ये है, वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरा खोद साहब इस पर, सर मेरी पार्डन माए, वो जैसे कहते हैं ना, मेरी कुंज देनी को, मैं सारे सवाल पूछ बैठा, एक पूछे ही नहीं जनाब को लूँ कि सर ये मुस्लिम लीग नून को तो जारी बात है, इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा होगा कि कर लो मुज़ाकरात। सर आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं व्हेन यू से कि ये चोर डाकू डकैत हैं, ये प्लांटेड हुकूमत है 47 वाले, इनसे बात क्यों कर रहे हैं इफ यू आर नॉट टू होपफुल अबाउट द आउटकम ऑल्सो? मुनीब, एक बात तो मुझे इमरान की समझ नहीं आती है कि ये जिसको रियासत 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 कह रहे हैं, बार बार रियासत कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को रियासत बना दिया है इन्होंने,
हालांकि आर्टिकल 7 में देखें और आर्टिकल 5 को ज़रा आइन का देखें तो रियासत इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो अपने नुमाइंदे भेज कर ऐवानों में वहाँ से मुतरश्शे होती हैं हुकूमतें। माफ़ कीजिएगा, ये हक के हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है और वफादारी अवाम के साथ वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, और ताबेदारी आइन की। माफ़ कीजिएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये अवाम की खून पसीने की कमाई के टैक्सेस से तनख्वाहदार हैं, ये मुलाजिम है रियासत के। सो इनको रियासत जब बना देते हैं ना, तो आप फिर जो है सारी तबाही फेर देते हैं, सारी रियासत की तबाही, मुल्क की भी तबाही फेर देती। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ये बातें करने का, आप छोड़ दें इस बात को। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसका जो है सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो जाए, खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को अगर बचाना है। 1971 में हमारी जो डिबैकल हुआ है, हम फिर दोहराने जा रहे हैं रियासत को, फिर उसको जो है तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हमने उस वक्त भी मैंडेट नहीं माना था। ईस्ट पाकिस्तान ही से पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई थी, बंगाल से शुरू हुई थी। वो हमसे ज्यादा मुतहर्रिक लेसन्स मस्ट बी लर्न, लेसन लर्न करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिन्ना के साथ वो खड़े हुए थे, फातिमा जिन्ना के साथ, हमने फातिमा जिन्ना को भी सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, सिक्योरिटी रिस्क सर, एब्सोल्युटली अच्छी बातें हैं सर। मैं लास्ट वर्ड जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आप अगर इफ यू मे कंक्लूड सर, लास्ट वर्ड। जी, मैं अर्ज करूंगा कि खान साहब, एक और मैं पीपल्स पार्टी को, पीटीआई के बारे में कहना चाहता हूं कि ये जो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के खिलाफ ये मौका इख्तियार कर रहे हैं, ये इनका हमारे साथ मुज़ाकरात में नुकसान होगा इनको। अच्छा, ये हमारे अवाम के जो कत्ल व गारत है उसके बारे में अफगानिस्तान को हिमायत। दूसरा, ये अमेरिका या किसी और मुल्क को हमारी रियासत के अवाम के सियासी मामलात के अंदर ये लाएंगे, कोशिश करेंगे, ये बैकफायर करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार लतीफ़ खोज साहब और जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब और इमरान शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।